नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्र और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने के 30 दिनों के भीतर वापस बांग्लादेश भेजने का काम शुरू किया गया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में चल रहे आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने का काम तेज हुआ है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ भी इसे लेकर कदम उठाने जा रहा है। बीएसएफ ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ से सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तकनीकी मदद मांगी है। बीएसएफ ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पड़ने वाले सुंदरबन के 113 किलोमीटर के इलाके में ड्रोन, रडार और सैटेलाइट सहित कई सर्विलांस सिस्टम को तैनात करने की मांग की गई है। वहीं जनसत्ता में 14 अप्रैल 2025 को प्रकाशित खबर सरकारी कर्मचारी खा रहे मुफ्त का राशन का बड़ा असर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि 5,621 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अयोग्य होने के बावजूद वर्षों से मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग और आईटी विभाग की संयुक्त जांच में ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सरकार अब ऐसे सभी लाभार्थियों पर कानूनी वो विभागीय कार्रवाई की तैयारी कर रही है। साथ ही एक एकीकृत डेटा हब स्थापित किया जाएगा जिससे सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का पर्दाफाश और सत्यापित डेटा उपलब्ध रहेगा। वहीं बिहार के रक्सौल में एसएसबी के जवानों ने मंगलवार शाम को एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। हुजैसी नाम का ये युवक नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास भारत में प्रवेश करने के लिए वैध वीजा नहीं था। वो एक नेपाली दोस्त के साथ सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि वो नेपाल कब आया और भारत में क्यों घुसपैठ कर रहा था। बता दें कि पिछले एक महीने में भारत नेपाल सीमा पर 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को भारतीय सीमा के पास न जाने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार एसएसबी जवानों ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल मैत्री पुल पर ये कार्रवाई की। हुजैसी बिना वीजा के भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसका एक नेपाली दोस्त नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाकर आगे बढ़ गया, लेकिन हुजैसी के पास जरूरी कागजात नहीं थे, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी नागरिक के पास से उसका पासपोर्ट मिला है। वो चीन के सेडांग का रहने वाला है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से गर्मी से काफी राहत मिली है। पिछले हफ्ते जहां दिल्ली का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया था, तो वहीं अब अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक ही बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून को भी मौसम सुहाना बना रहेगा। इस दौरान गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 35 तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 8 जून 2025 तक तापमान में इजाफा होने वाला है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान मौसम सामान्य रहने वाला है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्री मॉनसून एक्टिविटी के कारण जून की शुरुआत में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि इससे ज्यादा दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। वहीं टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समर्थित एक प्रमुख कर और व्यय विधेयक यानी कि टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में इसे घृणित कहा। मस्क की ये टिप्पणी ऐसे समय पे आई जब ट्रंप ने सीनेट रिपब्लिकन से इसे विधेयक को पारित करने का आग्रह किया है, जिसे उन्होंने बड़ा और अच्छा विधेयक कहा। प्रतिनिधि सभा द्वारा इसे विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति का डोज छोड़ चुके मस्क ने मंगलवार को लिखा, मुझे खेद है लेकिन मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विशाल अपमानजनक कांग्रेसी खर्च बिल घृणित है। इसके लिए वोट देने वालों पर शर्म आती है। आप जानते हैं कि आपने गलत किया, आप ये जानते हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।